जो लैंड फॉर जॉब मामले में खुद डेट बाय डेट ऑनरेबल कोर्ट में हाजिरी दे रहा है, वो इस तरह का बयान दे तो ये हास्यास्पद नहीं है तो क्या है। जब सदन चल रहे होते हैं तो नेता प्रतिपक्ष आपको अक्सर दिखेंगे कि वो लापता रहते हैं, बाहर कहीं सैर सपाटे पे रहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जी का कोई मुद्दा नहीं होता है और कोई उनकी यात्रा नहीं है। आप ये गौर करें कि उन्होंने अनेकों यात्राएं की बात उन्होंने की, घोषणा की, लेकिन क्या उनकी कभी भी कोई यात्रा मुकम्मल हो पाई? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा पर निकले थे। बीच में उपचुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव के चलते उनको ये यात्रा स्थगित करनी पड़ी थी और एक बार फिर जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 4 दिसंबर से यात्रा पर निकल रहे हैं। इस यात्रा को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू की प्रवक्ता अंजुम आरा हैं। सीधे बातचीत करेंगे कि उनकी यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं। एक तरफ जहां जदयू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तेजस्वी यादव को क्रिकेट वाले बयान को लेकर, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं। तमाम बातों को लेकर सीधे बातचीत करेंगे जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा से। तेजस्वी यादव को लेकर कई आरोप आप लगाते हुए नजर आ रहे थे। पहले तेजस्वी यादव का बयान आता था, कहते थे विराट कोहली के साथ, मतलब विराट कोहली उनकी कप्तानी में मैच खेले, उसको लेकर आप प्लास्टर ब्लास्टर तेजस्वी कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ मामला? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर नेता प्रतिपक्ष किसी न किसी विषय को लेकर के वो बड़बोलापन उनका रहता है, श्रेय लेते हुए श्रेय लेना चाहिए, अच्छी बात होती है, लेकिन आपका उसमें कहीं कोई योगदान रहे तो ना। तो इसी तरह का जो था उनका खेल को लेकर के, जिस तरह से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक इन्वायरमेंट बनाया। अभी हाल में राजगीर में आप देख रहे हैं कि खेल एकेडमी है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, जहाँ से बहुत सारी डिग्रियां मिल रही हैं। अभी हाल में एशियन महिला हॉकी टूर्नामेंट हुआ, जहाँ पे देश इंडिया ने जीत हासिल की है। तो ये बहुत गौरव का क्षण था। और ये सारे खेल खेल का जो एक माहौल बना, उसको लेकर के ये हमेशा कहते थे इस बात को कि हमने खेला है, महान बल्लेबाज विराट कोहली जी हमारे नेतृत्व में खेले हैं। तो ये सारी चीजें जो थी ना, अब झूठ का वो बहुत बड़ा ये क्रिएट हो रहा था। तो हम लोगों ने इन सारी चीजों का पर्दाफाश करने के लिए और पूरे साक्ष्य के साथ, पूरे प्रमाण के साथ आप लोगों के सामने हम लोगों ने उनका पर्दाफाश किया कि देखिए, झूठ इतना नहीं बोलना चाहिए कि झूठ भी परेशान हो जाए कि भाई कितना शोषण, कितना दोहन हमारा करोगे। तेजस्वी यादव दूसरी मतलब यात्रा पर निकले थे। कार्यकर्ता संवाद सा दर्शन यात्रा को लेकर स्थगित कर दिए थे उपचुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर। कल से फिर यात्रा पर निकल रहे हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर उनका मुद्दा है, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और कह रहे हैं 200 बिजली बिल यूनिट जो है फ्री में हम देने का। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जी का कोई मुद्दा नहीं होता है और कोई उनकी यात्रा नहीं है। आप ये गौर करें कि उन्होंने अनेकों यात्राएं की बात उन्होंने की, घोषणा की, लेकिन क्या उनकी कभी भी कोई यात्रा मुकम्मल हो पाई? आप समझ सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष कितना नॉन सीरियस है अपने स्टेटमेंट के प्रति, बिहार के आवाम के प्रति, या यात्रा के माध्यम से लोगों से संवाद स्थापित करके चीजें, ओपिनियन लेता है, सलाह लेता है, फिर कार्यक्रम बनते हैं और ये सारी चीजें। तो वो कितना नॉन सीरियस व्यक्ति है। निश्चित रूप से अगर यात्राओं की अगर बात की जाएगी तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की यात्रा की चर्चा होगी ही होगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ये कोई पहली यात्रा नहीं, और हमेशा हमारे नेता ने जो भी यात्राएं की है वो मुकम्मल उन्होंने किया है। मंत्री की यात्रा के बारे में हम नहीं कह रहे। तेजस्वी यादव दूसरे चरण की यात्रा पर थे, विधानसभा उपचुनाव सीट को लेकर स्थगित कर दिए, फिर से जो है यात्रा पर निकल। फिर स्थगित हो जाएगा, नहीं मुकम्मल होगा, नॉन सीरियस वो हैं। कोई कोई कंसर्न नहीं है बिहार की आवाम से, कोई कंसर्न नहीं है इशू से उनका। घोषणाएं करना, आप लोगों के समक्ष सुर्खियां बिटोरना, कुछ फोटो और कुछ सारी ये चीजें होना, फिर यात्रा। आप बताएं मुझे कि उनकी एक भी कोई ऐसी यात्रा जो कभी उन्होंने मुकम्मल किया हो, कोई यात्रा उनकी मुकम्मल नहीं है, क्योंकि नॉन सीरियस वो है। यात्रा से पहले पेपर लीक को लेकर एक ट्वीट किए हैं, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2000 पदों की वैकेंसी पर 1100 करोड़ कमाने की जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा की जो चाल थी वो जो है बेनकाब हो गई है। एक ऑडियो के चलते परीक्षा को नकल मतलब बंद कराना पड़ा, पेपर लीक बंद हुआ है, और जिसके बाद अब जो परीक्षा होगी उसमें 100 करोड़ कमाने की जो है रणनीति रहेगी और कैसे पेपर लीक कराया जाए उसके लिए काम। लैंड फॉर जॉब घोटाला में कौन जा रहा है? ईडी, सीबीआई, ऑनरेबल कोर्ट, हाजिरी, बेल से बाहर होना, भीतर होना, ये सारी चीजें कौन कर रहा है? आपको लगता है कि इन सारे विषयों पे बोलने के लिए विपक्ष के पास, नेता प्रतिपक्ष के पास मोरालिटी है? देखिए, जो भी इस तरह का दुस्साहस है, यहाँ पे नीतीश कुमार जी का कानून का राज है,
सुशासन, गुड गवर्नेंस है। कोई भी व्यक्ति समाज में बहुत सारे ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसा जो दुस्साहस करता है, कानून फ्री होकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। उद्भेदन हुआ ना, कार्रवाई हुई ना, ये वो दौर नहीं ना है कि नौकरी के बदले में हम जमीन ले लेंगे। जाइए ना, इसी फुलवारी शरीफ इलाके में कितने कितने एकड़ जमीन, इसी पटना में कितने बीघा जमीन इनके नाम से अलॉट है। जो लैंड फॉर जॉब मामले में खुद डेट ऑनरेबल कोर्ट में हाजिरी दे रहा है, वो इस तरह का बयान दे तो ये हास्यास्पद नहीं है तो क्या है। मुख्यमंत्री को लेकर अक्सर आरोप ऐसा नहीं आता था, लेकिन इस बार सीधे तौर पे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का सीधे नाम लेकर आ रहे हैं कि 100 करोड़ रुपया कमाने की चाल थी। एक ऑडियो के चलते जो है परीक्षा को रद्द करना पड़ा। अब जो है इसी पैसा को वसूलने के लिए कितना पेपर लीक कराने की साजिश रची। इसके अलावा बोलेंगे क्या? वही तो मैं कह रही हूँ ना, आप केवल एक नैरेटिव बनाने के अलावा क्या करेंगे? लेकिन आप तो चार्जशीटेड हैं, और चार्जशीटेड आदमी अगर इस तरह का बयान दो हाथ तो हास्यास्पद नहीं है तो क्या है? ये वो दौर नहीं है जब बीपीएससी, एसएससी, ये सारी चीजें जो है ना, इस तरह के घोटाले हुआ करते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सुशासन है। कोई भी दुस्साहस करेगा, कानून का उल्लंघन करने का, नियमों का उल्लंघन करने का, कानून फ्री होकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करता रहा है और करता रहेगा। मुख्यमंत्री फिर से जो है एक बार यात्रा पर निकलने वाले हैं, महिला संवाद यात्रा पर, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रही है कि सरकारी पैसों का जो है सिर्फ खर्च। अच्छा, एक ये बताइए, इसके पहले जब वो हमारे साथ थे सरकार में, 2 यात्राएं पे वो भी गए हैं, बगल में बैठ कर करके। सुशासन की सरकार, गुड गवर्नेंस की सरकार, कानून का राज, महिला सशक्तिकरण की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल अविस्मरणीय काम किया। ये सारा स्टेटमेंट वो देते रहे। तो सरकार में रहिएगा तो गुणगान, और सरकार से बाहर जब हो जाइएगा तो बहुत खराब खराब। ऐसा नहीं होता। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति तो हम लोग बहुत आभार प्रकट करते हैं, बीइंग अ वेमेन, कि उन्होंने महिला संवाद वो कार्यक्रम के माध्यम से यात्रा पे वो जा रहे हैं। क्योंकि बिहार की बेटियों और महिलाओं को राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे और आर्थिक तौर पे उन्होंने सशक्त किया है। आज जीविका की दीदियां देखिए ना, राष्ट्रीय स्तर पे सबसे ज्यादा अगर है तो बिहार में है। पुलिसिंग में बिहार की बेटियां राष्ट्रीय स्तर पे सबसे ज्यादा है। 50% का आरक्षण पंचायत व्यवस्था, नगर निकाय व्यवस्था, 35% आरक्षण नौकरियों में, और भी बहुत सारी चीजें। तो इन सारी चीजों को तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रिव्यू करेंगे इस यात्रा के माध्यम से, महिलाओं और बेटियों से संवाद स्थापित करेंगे। तो हम लोग बहुत थैंकफुल हैं। आप जीविका दीदी का उदाहरण दिए, लेकिन विपक्ष का इस पर भी बयान आया है कि मुख्यमंत्री महिला से संवाद करने के लिए जा रहे हैं, समस्या सुनने के लिए। लेकिन जीविका दीदी गर्दनी बाग में अपनी मांगों को लेकर आई तो उस पर लाठियां बरसाई गई और उनके जो नेता थे उनको जेल में भेजा गया। देखिए, विपक्ष जो है ना, सिर्फ जो है ना बयान देने वाला विपक्ष बन गया है। अरे, विपक्ष जिस तरह से हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में सत्तारूढ़ दल के अपने ड्यूटी है, उसी तरह से विपक्ष के भी संवैधानिक कुछ कर्तव्य है। उन कर्तव्यों का निर्वहन तो विपक्ष करता नहीं है। जब सदन चल रहे होते हैं तो नेता प्रतिपक्ष आपको अक्सर दिखेंगे कि वो लापता रहते हैं, बाहर कहीं सैर सपाटे पे रहते हैं। और रही बात धरना प्रदर्शन, अपनी मांगों को रखने का, तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बातों को रखने का अधिकार सबको है, लेकिन विधि को, कानून को अपने हाथों में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। और निश्चित रूप से अगर मान लीजिए कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को खंडित करने का काम करेगा तो फिर तो कानून अपना काम करता ही है ना। तो आपने अंजुम आरा को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव बड़बोलेपन में कुछ भी बयान दे देते हैं, यानी विराट कोहली जो है उनके कप्तानी में खेले थे, ऐसा बयान तेजस्वी यादव का आया था, जिसको लेकर जदयू में आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, वीडियो भी दिखाया गया कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि विराट कोहली उनके कप्तानी में खेले हैं। इसको लेकर अंजुम आरा कहती हुई नजर आ रही है कि बड़बोलेपन में कुछ भी बोल देते हैं। विराट कोहली कहाँ इंटरनेशनल प्लेयर, और तेजस्वी यादव जो है पढ़ाई की क्षेत्र हो या क्रिकेट की क्षेत्र हो, सब पर जो है प्लास्टर ब्लास्टर साबित हुए हैं। वो यात्रा पर निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री की यात्रा जो भी हुई है, सफल यात्रा हुई है, लेकिन वो अक्सर यात्रा पर निकले हैं। उनकी यात्रा कितनी सफल हुई, वो सिर्फ ढोसला देने के लिए जाते हैं, कार्यकर्ताओं को ढांसने के लिए जाते हैं, कार्यकर्ताओं को जो है ढकोसला देने के लिए जाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की ये यात्रा भी सही नहीं होगी और स्थगित करनी पड़ेगी। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।